रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको हमारे ऐसे बच्चे जो 11th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि इन बच्चों ने कब एडमिशन लिया था, किस तरीके से ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट की शुरुआत 4 अप्रैल 2011 को हुई। जब सबसे पहले इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी तो केवल 28 स्टूडेंट्स थे। हमने कभी भी संख्या नहीं देखी, हमने ये देखा कि हमारा एक्चुअल में मेन काम क्या है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाए या फिर पढ़ाई में कमज़ोर रह गए, ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करके ये बताना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि सही टाइम पर बच्चे को कोई डायरेक्शन देने वाले मिल जाए और प्रॉपर गुरुजी मिल जाए और वो काम अगर उस बच्चे के लिए परीक्षा तक अगर हो जाए, मतलब एडमिशन टाइम कहना अलग बात है, 2 मिनट के लिए बच्चे को मोटिवेट कर दिया अलग बात है, लेकिन उसको डायरेक्शन देना दिखाने के बाद में अगर एग्जाम तक कंटिन्यू प्रयास किए जाए तो आपका एक बार का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखते। आज तक 1000 से ऊपर ऐसे बच्चों को रॉयल इंस्टीट्यूट ने पढ़ा दिया है या पढ़ा लिखा के कईयों को नौकरी लगा दी, अच्छी यूनिवर्सिटी तक भेज दिया, जिन बच्चों के 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं थी। मैं यूँ कहना चाहता हूँ 2011 में जब हमने शुरुआत की तो हमारा यही उद्देश्य था। एक बच्चों के दिमाग में ये बैठा ना कि शिक्षा महंगी नहीं है। यदि आप प्रॉपर वे में पढ़ते हो और आप अगर अच्छे नंबर लाते हो तो सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है बच्चों को दी जा रही है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। इस तरीके से 28 बच्चों से शुरू करते करते 2012 में ये संख्या 40 तक पहुंची, फिर 100 तक पहुंची। ऐसे करते करते आज पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जिसका बॉयज़ या गर्ल्स यहाँ नहीं पढ़ रही हो। आपको हर जगह की गर्ल्स या बॉयज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसा कि आगे मेरे बाद में ये सर आपको एक एक बच्चे से जब रूबरू कराएंगे तो आप चाहे राजस्थान का मैप लेके बैठ जाना और हर बच्चा जब बोले तो आप ज़िले के टिक करना, आपको सब जो है ज़िले कवर होते हुए मिलेंगे। नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी भीलवाड़ा जिले की कुछ छात्राओं से रॉयल संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे और उनके पुराने अनुभव के बारे में बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है, एक बार बताइए। मेरा नाम गार्गी क्षत्रिय है और मेरे पिताजी का नाम त्रिलोक क्षत्रिय है। बेटा, आप प्रॉपर कहाँ से, एक बताइए। मैं प्रॉपर भिलवाड़ा आजाद नगर से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है अभी? 11th क्लास में। बहुत बढ़िया। आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, मेरे पिताजी को मेरे दोस्त ने बताया था, उस तरह से मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपके पिताजी ने उनके दोस्त ने बताया था और जब आप यहाँ आए तो जो चीज़ें बताई थी वैसा ही था या कुछ अलग अनुभव रहा, ये आप थोड़ा सा बताएं। सर, उन्होंने जैसा बताया था उससे कई गुना अच्छा मेरे को लगा। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। आप कक्षा 11 में यहाँ पढ़ रहे हैं तो केवल 11वीं क्लास का ही पढ़ाया जा रहा है या इसके अलावा जेट ICR CUT की प्रॉपर क्लासें लगती है यहाँ पे? यस सर, हमें 11th 12th के साथ जेट ICR की भी तैयारी कराई जाती है, उनकी प्रॉपर क्लासें लगती है। आप यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 4 या 5 टीचर उपलब्ध है और हमें क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। और अगर 100% दिया जाता है टीचर तो 100% देते हैं और फिर भी समझ नहीं आता तो डाउट काउंटर पे हम पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। बेटा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कनिष्का राठौड़ है। मेरे फादर का नेम कमलेंद्र सिंह राठौड़ है। बेटा, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर, मैं प्रॉपर भिलवाड़ा में तहसील कोटड़ी से हूँ और वहाँ पे दातड़ा बड़ा गांव से हूँ। तो आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर, मैंने यहाँ 12th फाउंडेशन PCB में एडमिशन लिया है। बहुत बढ़िया। तो इसकी जानकारी आपको संस्थान की कहाँ से मिली? सर, यहाँ पे मेरे कजिन्स भी पढ़ चुके हैं और उससे मैंने रिसर्च किया तो फिर मैंने यूट्यूब पे ये सब पाया। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा, आपके कजन ने बताया, फिर आप यहाँ आए, तो आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? सर, यहाँ की फैसिलिटीज़ सब बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो मतलब जैसे सर का वीडियो देखा था, GL सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका जब वीडियो देखा था तो एक यूँ था कि सर से कब मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या दो दूसरे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ के डायरेक्टर को कभी बच्चों ने देखा भी नहीं होता है। पर हमारे यहाँ के डायरेक्टर ऐसे हैं कि बच्चों के पास आगे होके आते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया।
तो आप यहाँ 12th PCB है आपका, यस सर। तो केवल 12th का ही पढ़ाते हैं या नीट की भी साथ में तैयारी होती है? सर यहाँ पे संडे टू संडे नीट की टेस्ट सीरीज चलती है और वो काफ़ी बेटर है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ हॉस्टल में भी रहे, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज और या मेस के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। जो वार्डन मैम है वो हमें बहुत ही अच्छे से, मतलब हमारा जो शेड्यूल है एक पूरा कि कब उठना है, कब सोना है, कब कैसे पढ़ाई करनी है, तो उस हिसाब से, और मैश का खाना काफ़ी बेटर है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 10वीं के बाद में अगर कोई 11वीं 12वीं में नीट और जेई की तैयारी करना चाहते, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर कि ये है कि बहुत ही कम फीस में यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है टीचर्स की, और बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं संस्थान के बारे में थोड़ा सर सा? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं 11th में काफ़ी डल थी, और अगर 12th की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट काफ़ी बेटर है, और मैं होप करती हूँ कि बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके आऊँगी और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रेखा गुजर है, मेरे पिताजी का नाम रामस्वरूप जी गुजर है। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं भिलवाड़ा की कोटड़ी तहसील से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 12th में एडमिशन लिया था। बहुत बढ़िया। तो आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसके माध्यम से मेरे पिताजी को बताया, फिर पिताजी ने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलवाया था। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने वीडियो देख के आप यहाँ आए, तो वीडियो में जो विशेषताएं बताएगी और यहाँ आके आपका क्या अनुभव रहा उनको लेके? सर जो वीडियो में विशेषताएं थी वो सब यहीं पे हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ। बहुत बढ़िया। आपने 12वीं क्लास में एडमिशन लिया, तो केवल 12वीं क्लास का ही पढ़ा रहे हैं या इसके अतिरिक्त भी आपको कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही है? 12वीं क्लास के साथ हमें कंपटीशन की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। जैसे कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी होती है? जेट, CUT, ICR। बहुत बढ़िया। तो आप हमें बताइए कि 12वीं के साथ जेट और CUT की कैसे तैयारी करवाते हैं आप? 12वीं के साथ जेट और CUT की प्रॉपर क्लासें लगती है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। जैसे कि जब आप यहाँ एडमिशन लेने आए थे तो हम काउंसलिंग भी करते हैं प्रॉपर, तो उसमें हम बताते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट की 4 से 5 फैकल्टी मिलेगी, आपको DPP एक्सरसाइज सीट मिलेगी, प्रॉब्लम काउंटर मिलेगा, इसके अलावा हर 15 दिन में आपके लिए यहाँ सेमिनार होगा। तो वो सारी चीज़ें संस्थान कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, बिल्कुल इसी जैसे हमें बताया गया था उसी तरह से संस्थान पूरा कार्य कर रहा है। आप यहाँ शुरू से ही हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज और मेस सिस्टम के बारे में थोड़ा बताएं। मेस का खाना बहुत अच्छा मिलता है, हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अटैच लेट बाथ है, और हमारी वार्डन मैम पूरी तरह से ध्यान रखती है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? मैं संस्थान के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि 10th क्लास के बाद 11th 12th में आप यहाँ पे एडमिशन लेके अपने भविष्य को सुधार सकते हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमा जाट है, मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल जाट है। बहुत बढ़िया। आप प्रॉपर कहाँ से सुमन? मैं भिलवाड़ा से हूँ, भिलवाड़ा के सोना गांव से। बहुत बढ़िया। आप कौन सी क्लास में अभी? मैं 12th में हूँ। आपने एडमिशन कौन सी क्लास में लिया यहाँ? 12th में लिया। 12th में लिया। तो आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? मुझे संस्थान की जानकारी यूट्यूब से और यहाँ के सर आए थे उनसे मिली। बहुत बढ़िया। हमारी मार्केटिंग टीम यहाँ आई थी। हाँ। तो जो मार्केटिंग टीम ने वहाँ आपके घर पे जो चीजें बताई थी, फिर आप और आपके पिताजी यहाँ आए थे, तो आपने जो वहाँ सुनी और यहाँ देखा उसमें कितना क्या फर्क था, ये आप थोड़ा सा हमें बताएं। उन्होंने बताया उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा अच्छा है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे 12वीं के साथ जब जेट CUT की तैयारी करते कई बार डिमोटिवेट या डिप्रेस हो जाते हैं, इसके लिए संस्थान क्या कर रहा है? इसके लिए संस्थान हर 15 दिन में सेमिनार के वो करते हैं, और हमारे GL सर मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज और यहाँ के खाने के बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ की हॉस्टल की मतलब हमारी वार्डन बहुत अच्छी है और हमारा ध्यान रखती है। यहाँ 24 घंटे मेडिकल टीम यहाँ पे रहती है, उपलब्ध रहती है। मेस का खाना बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई यहाँ एडमिशन ले तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं थोड़ा सा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि 11th में यहाँ पे एडमिशन ले ले, ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री माली है और मेरे पापा का नाम श्रीमान श्याम सुंदर जी माली। बेटा आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा से बदनौर से हूँ। बदनौर से हैं आप। तो आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है? मैंने 12th में यहाँ एडमिशन लिया था। तो जैसे कि 12th क्लास में बच्चा जेट और CUT की तैयारी भी करता है, थोड़ा बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कई बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उसके लिए संस्थान ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? ज़्यादा बर्डन होने का डिमोटिवेट हो जाता है, इसलिए GL सर ने संडे टू संडे सेमिनार कराते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं संस्थान के बारे में? संस्थान यहाँ पे आके आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। 11th में आप अब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और यहाँ पे पढ़ के टॉप यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम साक्षी धाकड़ है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कमलेश जी धाकड़ है। और साक्षी आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं भिलवाड़ा में बिजोलिया से हूँ, वहाँ मेरा छोटा सा गांव है, सदाराम जी का खेड़ा।
बहुत बढ़िया। आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया, तो केवल 11th क्लास का ही पढ़ाते हैं या 11th के अलावा भी आपको अदर कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है? सर 11th के साथ में JET-CUT की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में और मेस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, जैसे गर्म पानी ठंडे पानी की व्यवस्था है बहुत और बढ़िया। अटैच लेट बाथ है बहुत बढ़िया। और हमारे वार्डन मैम भी हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोशना डाड है और मेरे पापा का नाम राजेंद्र डाड है। जोशना प्रॉपर कहाँ से है? मैं भिलवाड़ा में पास एक गांव में बड़ला से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया बेटा? मैंने 12th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया। बहुत बढ़िया। तो आपको इस संस्थान की जानकारी कैसे मिली? मुझे मार्केटिंग टीम के द्वारा इस संस्थान की जानकारी मिली। जैसा कि हमारी मार्केटिंग की हर जगह जाती रहती है, तो आपके घर पे भी आई, जैसा उन्होंने बताया, और आप जब यहाँ आए तो आपका कैसा अनुभव रहा, ये थोड़ा सा बताएं। वहाँ जैसा उन्होंने बताया था उससे भी कई ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि अच्छा है। आप भी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका 12वीं क्लास का जो अनुभव वो थोड़ा सा हमें बताएं। 12th क्लास में यहाँ पे 12th क्लास पे भी अच्छा ध्यान देते हैं और उसके साथ में जेट और CUT की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप 8-10 महीने आप पढ़ रहे हो यहाँ से, तो आप यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जैसे फैकल्टी के बारे में बताया था वो वैसा ही है और उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा है और यहाँ पे जैसा बताते हो वैसा ही होता है, मतलब जैसा बताते हैं वैसा ही होता है। बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है, बच्चे जब DPP वगैरह सोल्व करते हैं तो कई डाउट्स वगैरह आते हैं, तो उनको लेके संस्था ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? उसको लेके यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से लगाई जाती है जिसमें बच्चे अपने डाउट सॉल्व करवाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि देखा गया है कि केमिस्ट्री को लेके एग्रीकल्चर वाले का बच्चे काफी डरते हैं, तो उस रॉयल में उसका क्या माहौल है, ये थोड़ा सा बताएं। केमिस्ट्री में यहाँ पे हर एक मतलब केमिस्ट्री के 4 टीचर्स हैं और यहाँ पे मतलब बच्चों को जब केमिस्ट्री में डाउट होता है तो अलग से डाउट क्लासें लगवाई जाती है जिसमें आप बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके। जैसे कि आप 12वीं में है, तो 12वीं का भी बोर्ड का फ्रेशर अलग से है, इसके अलावा जेट और CUT में सिलेक्शन होने का फ्रेशर भी आप पे रहता है, तो कई बार बच्चा डिप्रेस हो जाता है, तो उसके लिए हम रॉयल संस्थान क्या कर रहा है? इसके लिए यहाँ पे हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललिता गाडरी है और मेरे पापा का नाम अंबालाल जी गाडरी है। ललिता, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? भिलवाड़ा से और उसके पास बड़ला गांव से। बड़ला गांव से आप हैं। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? 12th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया। तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? यहाँ की टीम से मिली और यहाँ GL सर वो डायरेक्टर है वो हमारे स्कूल में आए थे। बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारी टीम हर जगह जाती रहती है, तो आपके गांव में भी गई होगी, उन्होंने बताया होगा कि हम क्या क्या करवाते हैं, और जो बताने के बाद जब आप यहाँ आए तो आपका क्या अनुभव रहा, ये थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ की टीम आई थी, उन्होंने बताया वहाँ से बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप कक्षा 12 में अभी पढ़ रहे हैं, तो केवल 12वीं क्लास ही पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा जेट और ICR और CUT की तैयारी भी आपको साथ साथ करवाई जा रही है? यहाँ पे 12th के साथ JET-CUT की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लगभग 10-11 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है और प्रॉपर हमें नोट्स देती है और टाइम टू टाइम टेस्ट लेती है संडे और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे है, तो सब तरह का ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप कक्षा 12 में हैं अभी, तो 12वीं के साथ जेट और CUT को इंस्टीट्यूट कैसे मैनेज करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे 12th की सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं संडे टू, और जो JET-CUT के होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होते हैं। बहुत बढ़िया। आप यहाँ 8-10 महीने से हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे हॉस्टल बहुत अच्छा है, फैसिलिटी हर चीज़ की मिलती है और घर जैसा माहौल भी होता है। बहुत बढ़िया। आप रॉयल संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रॉयल संस्थान में 11th से ही एडमिशन लेना चाहिए जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रक्षा पांडे है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल लाल पांडे है। रक्षा, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर भिलवाड़ा में सुभाष नगर से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 11th क्लास में एडमिशन लिया। आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? यहाँ मेरे कजिन्स पढ़ते थे, उन्होंने मुझे संस्थान के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आपके कजिन्स ने आपको बताया, फिर आप यहाँ आए, तो आपको कैसा लगा, ये आप थोड़ा सा बताएं। जैसे मेरे कजिन्स ने मुझे बताया कि यहाँ की फैकल्टी के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर सब्जेक्ट के 4 से 5 फैकल्टीज हैं। जैसे कि आपने कक्षा 11 भी यहाँ से पढ़ी और अब 12वीं में है, तो लगभग आपको 2 साल का अनुभव है, तो आप
यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं सभी को। जैसे कि मैं 11th से यहाँ पढ़ रही हूँ, यहाँ की फैकल्टीज़, हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ 4 से 5 है। केमिस्ट्री के लिए हमारे डाउट क्लास है, केमिस्ट्री के 4 से 5 फैकल्टीज़ है, जिससे हमें अच्छे से केमिस्ट्री समझ आ सकती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जैसे बच्चे 11वीं में आते हैं और 12वीं में आते हैं, तो केवल 11वीं और 12वीं का कोर्स ही कराया जाता है या अदरवाइज उनको जेट CUT और ICR की तैयारी भी साथ में करवाई जाती है? नहीं, 11th क्लास से ही हमें जेट CUT की क्लासेस लगा देते हैं, जिससे हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। एक चीज़ और हमें बताइए आप कि 11वीं और 12वीं के साथ जेट और CUT कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हमें 12 सब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज चलती है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज चलती है। जैसे कि जो बच्चा 12वीं में रहता है तो उसमें बोर्ड का प्रेशर भी रहता है, साथ में जेट और CUT में सिलेक्शन होने का कहीं ना कहीं दबाव रहता है, तो उस दबाव को कम करने के लिए संस्था ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? प्रेशर के लिए हमारे हर संडे टू संडे मोटिवेशनल सेमिनार रखे जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हॉस्टल की फैसिलिटीज में हमारे रूम्स अटैच लेट बाथ है, 24 आवर्स मेडिकल के सर्विसेज उपलब्ध है। जैसा कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, खाने को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि घर जैसा खाना नहीं मिल रहा है, तो आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहिए खाने को लेकर, थोड़ा सा बताएं। खाने को लेकर घर जैसा खाना है, सभी टीचर्स भी हमारे साथ खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना है। बहुत बढ़िया। कई बार होता है कि जैसे एडमिशन के समय बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है, जब एडमिशन क्लोज हो गए तो खाने की क्वालिटी को बिल्कुल ही 0 कर दिया जाता है, क्या वास्तव में ऐसा यहाँ पे भी है? थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, पूरे साल वही खाना मिलता है। जैसे मैं 11th से यहाँ पढ़ रही हूँ, तो मुझे अनुभव है कि खाना तो बहुत ही अच्छा मिलता है। बहुत बढ़िया। आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं संस्थान में कहूँगी, जैसे मैं 11th से यहाँ पढ़ रही हूँ, वैसे सारे जो भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो 11th में एडमिशन लें, ताकि वो अच्छे से टॉप यूनिवर्सिटी में। बेटा आपका क्या नाम है? हर्षित आचार्य। आप प्रॉपर कहाँ से? भीलवाड़ा जिले के सापरा तहसील का रहने वाला। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? 11th क्लास में। आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? हमारे वहाँ पर कमल जी सर आए थे, उन्होंने बताया था। कमल जी सर मार्केटिंग वाले? हाँ। बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताएं कि जैसे कमल जी सर ने आपको वहाँ बताया, फिर आप यहाँ आए, तो दोनों में क्या फर्क था, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। उन्होंने बताया था, उसके बाद वीडियो भी देखा था, तो ये कहिए बिल्कुल वीडियो में जो बताया जो यहीं पर। बहुत बढ़िया। आप क्लास 11 की यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल कक्षा 11 का ही पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा भी आपको अदर कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है? हमारे यहाँ कक्षा 11 के साथ साथ जेट CUT की ICR की प्रॉपर क्लासें लग रही है। बहुत बढ़िया। लगभग 10-11 महीने आपको यहाँ हो गए, तो यहाँ के सिस्टम और फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के 4 टीचर, एग्रीकल्चर के, बायो के, सबके अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टीचर पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाते समझ में आ जाता है। कैसा क्या पढ़ाते टीचर और पढ़ाई का क्या माहौल है, ये थोड़ा सा आप बताएं। हमको टीचर साथ साथ क्लास के साथ साथ मोटिवेशन भी करते रहते हैं, और जो समझ में नहीं आता वो डाउट क्लास में पूछ लेते हैं, वो बता देते हैं। आप यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ के मेस मैनेजमेंट और हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल में हमको यहाँ पर हर एक रूम में अटैच लेट बाथ है, 7 टेबल दे रखी है, 2 बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, 2 रूम में ही पढ़ते हैं, और सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था दे रखी है, आर ओ फिल्टर पानी है हमारे पीने के लिए। बहुत बढ़िया। अब आप हमें ये बताएं कि आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं संस्थान के बारे में कहता हूँ, जो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, 11th-12th में यहाँ पर अच्छी कॉलेज लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रियांशु कटीग है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं प्रॉपर भीलवाड़ा से हूँ। प्रॉपर भीलवाड़ा से। आप यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया 3 जुलाई को। 3 जुलाई को। आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? सर मैं मेरे मामा की गाइडलाइन से यहाँ पे आया हूँ और वीडियो भी देखा था। बहुत बढ़िया। जैसे मामा को आपने बताया और आपने वीडियो देखा, फिर यहाँ आप जब फिजिकली हैं तो क्या अनुभव रहा, ये थोड़ा सा आप बताएं। जैसे मैं वीडियो में देखा था, जैसे बताया था वैसे यहाँ पे है। बहुत बढ़िया। जैसे कक्षा 11 में आपने एडमिशन लिया, तो केवल 11वीं क्लास ही पढ़ाते हैं, इसके साथ अदर कंपटीशन की भी तैयारी यहाँ पे होती है? 11वीं के साथ साथ तो जेट CUT की तैयारी भी क्लासेस चलती है उसकी भी। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप रघुनाथपुरा कैंपस में आ रहे हैं 10-12 महीने से, तो यहाँ के मेस और हॉस्टल के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ पे मेस बहुत अच्छी है, और खाना भी जैसा शुरू में खाया था वैसे वैसे भी चल रहा है, और हॉस्टल में अटैच लेट बात है, एक रूम में 4 लड़के रहते हैं, और पानी मिलता है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहिए संस्थान के बारे में? ये संस्थान बहुत अच्छा है। 11th-12th के साथ जिसका सपना है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वो यहाँ पे आ सकता है। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आयुष कटीग है। सर आयुष, आप प्रॉपर कहाँ से? सर भीलवाड़ा की कोदकोटा गांव से हूँ। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर मैंने 11th में एडमिशन लिया था। सर यहाँ पर आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? सर मेरे को संस्थान की जानकारी मेरे भाई ने दी थी। सर बहुत बढ़िया। आपका भाई यहाँ पढ़ के गया है या किसी के थ्रू उसको जानकारी मिली? वो पढ़ के गया है सर यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे, आपने कक्षा 11 में एडमिशन लिया, लगभग 9-10 महीने हो गए, तो यहाँ के सिस्टम और फैकल्टीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है सर, एक सब्जेक्ट के 4 टीचर होते हैं सर, यहाँ पर बढ़िया समझ में आता है सर। तो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं? यस सर। तो केवल 11 ही का ही पढ़ाया जाता है, इसके अलावा आपको अदर कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है? सर 11th के अलावा सर जेट और CUT की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है सर। जैसा कि बच्चा 11वीं भी पढ़ रहा है, 11th के साथ जेट CUT की भी तैयारी, तो कई बार बच्चा थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उसके लिए संस्थान ने हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार होता है सर। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताएं कि यहाँ का पढ़ाई को लेके यहाँ क्या माहौल है, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। तो पढ़ाई का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है सर, यहाँ पर लाइब्रेरी सर सुबह और शाम दोनों टाइम लाइब्रेरी है सर यहाँ पर। बहुत बढ़िया। आप यहाँ रघुनाथपुरा कैंपस में रहते हैं, तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है सर, यहाँ पर सुबह 5 बजे उठाया जाता है सर, और फिर वो क्लासें लगती है, फिर खाना खा के लाइब्रेरी है सर, और हॉस्टल भी सर बढ़िया ही है सर। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? सर संस्थान के सर यही कहना चाहूँगी सर, किसी को अपने सपने पूरे करने हो जेट और CUT की अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए तो ये संस्थान सबसे बेस्ट है सर। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अविनाश कुमार तेली है। आप प्रॉपर कहाँ से अविनाश? सर मैं बिलवाड़ा से, तहसील कोटड़ी और सोईपुर गांव से। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन ले रखा है? सर 11th क्लास में लिया और जून में लिया। बहुत बढ़िया। आपको संस्थान की जानकारी वो कहाँ से मिली? सर सबसे पहले तो सर पापा ने यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर, फिर मुकेश जी सर से कंफर्म किया था सर। बहुत बढ़िया। जैसे मुकेश जी सर ने और पापा ने वीडियो देखा, वो फिर आप यहाँ आ गए, तो उन चीज़ों में कितनी समानताएं आपने देखी, वो एक बार थोड़ा सा बताएं। सर यहाँ वो जैसा वीडियो में देखा था वैसे यहाँ था, और उससे और ही बेटर यहाँ हो गया है सर। बहुत बढ़िया। जैसे कक्षा 11 में आपने एडमिशन लिया, तो केवल 11वीं क्लास का आपको पढ़ाया जा रहा है या इसके साथ जेट ICR CUT की तैयारी साथ में करवाई जा रही है? सर हमको 11th क्लास का भी पढ़ाया जा रहा है, और इसके साथ साथ में जेट CUT की प्रॉपर क्लासें भी लगती है सर। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन खटीक है सर। आप प्रॉपर कहाँ से अर्जुन? सर भिलवाड़ा जिले के पुलिया तहसील कंचन कला गाँव से। बहुत बढ़िया। जैसे कंचन कला गाँव से आप हो, तो आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? सर यहाँ पे मेरा बुआ का लड़का पढ़ता है, उसने बताया सर। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपके बुआ के लड़के ने बताया, फिर आप यहाँ आए, तो आपका क्या अनुभव रहा आने के बाद, ये थोड़ा बताएं। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा मेरे को सर, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है? 11th में लिया मैंने सर। 11th में लिया। तो केवल 11th क्लास का पढ़ाते हैं या इसके साथ जेट ICR CUT की तैयारी भी आपको करवाई जा रही है? सर 11th के साथ जेट CUT की प्रॉपर क्लासेस लगती हैं यहाँ पे। प्रॉपर क्लासें लगती है, तो लगभग 10-11 महीने आपको पढ़ते हैं। तो यहाँ के फैकल्टी और यहाँ के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर यहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है, यहाँ का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है सर। यहाँ की फैकल्टी मतलब एक सब्जेक्ट के 4 टीचर रहते हैं। कैसा क्या पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो सर दोबारा पूछ सकते हैं, और यहाँ पे केमिस्ट्री की डाउट क्लासेस भी, ऑल सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस भी लगती है सर। बहुत बढ़िया। जैसा कि एक एग्रीकल्चर वाले बच्चे को केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो यहाँ केमिस्ट्री का क्या माहौल है संस्थान में, वो आप थोड़ा सा बताएं। सर केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत बढ़िया समझ में आती है, और यहाँ पे केमिस्ट्री के 4 टीचर रहते हैं और डाउट क्लासेस भी लगती है जो समझ में आती है सर। बहुत बढ़िया। आप यहाँ रघुनाथ कैंपस में 8-10 महीने से रहे, तो यहाँ के मेस और हॉस्टल के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल का सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 5 बजे उठाया दिया जाता है, सर्दियों में गर्म पानी होता है, और रूम के साथ अटैच लेट बाथ होता है सर, और RO का पानी मिलता है। मेस में बहुत बढ़िया खाना मिलता है सर। बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि शुरुआत एडमिशन के टाइम अच्छा खाना दिया जा रहा हो और बाद में धीरे धीरे खाने की क्वालिटी को घटा दिया, ऐसा तो है क्या यहाँ पे, ये थोड़ा आप बताएं। नहीं सर, यहाँ पे शुरू में खाना खाया जाए, अब तक वैसा ही है सर। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहते हैं संस्थान के बारे में, ये आप बताएं थोड़ा सा। सर संस्थान बहुत बढ़िया है, यहाँ पे 11th-12th के साथ टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज आट है और मेरे पापा का नाम सौरमल जी है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं बेटा? मैं बिलवाड़ा के कोटी तहसील के सुंटेपा पंचायत के चित्या गांव से रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया। आपको संस्थान की जानकारी कैसे मिली? मेरे को संस्थान की जानकारी मेरे पापा के दोस्त की लड़की यहाँ पढ़ती थी, उसने मेरे पापा को बताया। जैसा कि उसने बताया, वो सारी फैसिलिटी आप यहाँ आने के बाद मिली या नहीं मिली, ये बताइए थोड़ा सा। उसने जैसा बताया उससे कुछ बेहतर ही मिला, पर उससे कुछ कम नहीं मिला। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप पिछले 10-11 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के सिस्टम को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा बताएं। मैं यहाँ 10-11 महीने से रह रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ाई के सिस्टम में यहाँ जो मेरे को केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, वो डाउट क्लास लगती है जिसमें मैं सर से डाउट पूछ सकता हूँ। वहाँ एक बच्चे से डाउट पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि शुरुआत में हम बताते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट की 4 फैकल्टी मिलेगी, आपको DPVX से सीट मिलेगी, हर 15 दिन से आपका मोटिवेशन सेमिनार होगा, साप्ताहिक टेस्ट होगा, वो सारी चीजें आपके साथ हो रही है या उनमें कुछ कम या ज्यादा, ये आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, वो सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। हमें एक सब्जेक्ट की 4 फैकल्टी से ज्यादा आती है पर कम नहीं आती है, और हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार होता है जिससे कि बच्चा कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है।
बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में भी रहे तो हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरे को यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत बढ़िया लगी है, और यहाँ सबसे बढ़िया तो मेरे को क्या लगा कि शाम को लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें बच्चा आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ये बताएं। मैं लॉयन संस्थान में आए हुए 10 से 11 महीने हो गए, और यहाँ बहुत ही बढ़िया है। CUT जेड CUT की तैयारी में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी पानी हो तो रॉयल सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज शर्मा है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भीलवाड़ा जिले से कोडी तहसील के रेणवास गांव से हूँ। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 11th क्लास में लिया और 5 जुलाई को एडमिशन लिया। बहुत बढ़िया। आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को एक संस्थान की जानकारी 12th क्लास में मेरे मामा की लड़की पढ़ती है तो उसने बताया। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपके मामा की लड़की ने आपको बताया, फिर आप यहाँ आए, तो आपको क्या देखने को मिला ये आप थोड़ा सा बताएं। मेरे को जैसा उसने बताया, जैसा यहाँ पर मिला है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। लगभग आप 10-11 महीने से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ की फैकल्टीज बहुत बढ़िया है, हमारे को पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करती है, और जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है हमारे। जैसे शुरुआत में आपको कहा गया कि हर सब्जेक्ट की आपको 4 से 5 फैकल्टी मिलेगी, DPP एक्सरसाइज शीट मिलेगी, आपको डाउट काउंटर मिलेगा, हर 15 दिन में आपके मोटिवेशन सेमिनार होंगे, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है नहीं? और ये आप थोड़ा सा बताएं। ये हो रही है, हमारी रेगुलर डाउट क्लासेस लगती है, और हमारे को फैकल्टीज एक हर सब्जेक्ट की 4 फैकल्टीज मिलती है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप 11वीं के साथ जेट ICR CUT की तैयारी भी साथ साथ करें, तो कई बार पढ़ाई के बर्डन को लेके बच्चा डिप्रेस हो जाता है, तो इसके लिए संस्थान ने क्या कर रखा है? यहाँ पर डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आते। हमारे को हर 15 दिन में मोटिवेशन सेमिनार में मोटिवेट किया जाता है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग पुरोहित है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। भीलवाड़ा प्रॉपर भीलवाड़ा के आसपास में कोई गांव है? नहीं सर, प्रॉपर भीलवाड़ा के। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर 11th में एडमिशन लिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो आपको ये संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? सर मुझे मेरे भाई के दोस्त ने बताया था। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपके भाई के दोस्त ने बताया, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिली या उसमें कम कुछ ज्यादा था? एक बार थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, सारी फैसिलिटी मिली है यहाँ पर, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ 11th क्लास में एडमिशन लिया, क्या 11th बोर्ड ही 11th क्लास का ही पढ़ाते हैं या इसके अलावा भी आपको अन्य कंपटीशन की तैयारी साथ में करवाई जाती है? नहीं सर, केवल 11th का नहीं, केवल उसके साथ वो कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं। जैसे कि अभी जेट CUT का चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में भी रहे, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज और मेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेस का भी बहुत अच्छा है, सब खाना वाना सब अच्छा मिलता है, उठाते भी टाइम पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? संस्थान अच्छा है, अगर एक बार में अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो रॉयल संस्थान हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवराज जाट। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भीलवाड़ा जिले की कोडी तहसील से हूँ और गांव पपलाज। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ पर 11th क्लास में एडमिशन। तो आपको संस्थान की जानकारी कैसे मिली? जो मुकेश जी सर है हमारे मांडलगढ़ी, वो आए थे घर और उन्होंने यहाँ की जानकारी दी। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुकेश जी सर एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक भी हैं और शायद वहाँ पढ़ा भी रहे हैं स्कूल में। तो मुकेश सर का हमेशा ही सानिध्य रहा है कि वो बच्चों को अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। मुकेश सर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। अब आप यहाँ बताइए, जैसे मुकेश सर ने आपको बताया, वो सारी फैसिलिटी मिली या नहीं मिली यहाँ पे? जी सर, सब है, जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा ही आप जैसा बताया वैसा का वैसा ही। आप लगभग 9-10 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम के बारे में और यहाँ का क्या माहौल है पढ़ाई को लेकर, वो थोड़ा सा बताया। पढ़ाई का माहौल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सर मोटिवेट भी अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया। आप यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में 9-10 महीने से रहे, यहाँ के मेस मैनेजमेंट और हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ से दी जा रही है वो बताइए थोड़ा सा। है कि हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, सुबह जल्दी उठा देते हैं 5 बजे और नाश्ता करके फिर क्लास में बैठ जाते हैं और फिर क्लास चलती है, 6-7 क्लासें होती है और फिर यहाँ छुट्टी होकर 1-1.5 घंटा रेस्ट मिलता है और फिर मेस को शाम का 7 बजे से खाना चालू हो जाता है और यहाँ खाना बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप 11th क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ JET-ICR की तैयारी भी कराई, उसको कैसे मैनेज करते हैं ये थोड़ा सा आप बताएं। 11th क्लास के साथ यहाँ पर जेट CUT की प्रॉपर क्लासें लगाई जाती है और इस द्वारा मैनेजमेंट अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? रॉयल संस्थान बहुत ही अच्छा संस्थान है, यहाँ पर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो संस्थान बेस्ट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कटीक है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भीलवाड़ा जिले से फूलिया तहसील कनेचन कला गांव के रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया। आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को मेरे फूफा जी ने बताया कि ये संस्थान बहुत अच्छा है और यहाँ पे तेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है।
बहुत बढ़िया। जैसे पुप्पा जी ने आपको बताया, फिर आप यहाँ आए, तो पुप्पा जी के बताने में यहाँ आके देखने में क्या फर्क आपको महसूस हुआ, ये आप थोड़ा सा बताएं। सर यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप यहाँ रघुनाथपुरा कैंपस में रहते, यहाँ की हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ की रघुनाथपुरा की हॉस्टल की फैकल्टीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे सुबह हमको 6 बजे उठाया जाता है, 7 बजे क्लास में भेजा जाता है और शाम को 7 बजे लाइब्रेरी सिस्टम होता है। जैसा कि बच्चों को यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो खाने को लेके या पानी को लेके बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आती हैं, क्या आपको भी यहाँ कोई दिक्कत है, वो थोड़ा सा आप बताएं। नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेस का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और हमारे अभी सर्दी आई थी, सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था थी, यहाँ पे आरओ का सिस्टम है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में थोड़ा सा? ये संस्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा संस्थान है, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस टांक है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा के रायपुर तहसील से। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 12th क्लास में एडमिशन लिया था। तो आपको यहाँ संस्थान की जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे को संस्थान की जानकारी ऑनलाइन से मिली थी और कुछ दोस्त पढ़ के गए तो उन्होंने बताया था। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपके दोस्तों ने भी आपको बताया, आपने ऑनलाइन पे भी देखा, या फिजिकली आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो, ये थोड़ा सा आप बताएं। जो ऑनलाइन से था उससे तो और बढ़िया मिला था, दोस्तों ने बताया और उससे अच्छा मिला था। आपने कक्षा 12 में एडमिशन लिया तो केवल आपको बोर्ड ही पढ़ाया गया, इसके अलावा भी आपको अदर कंपटीशन की तैयारी कराएगी? नहीं, 12th के साथ जेट ICR CUET की भी तैयारी करवाई गई पूरी। तो आप बताना चाहेंगे जेट ICR CUET की तैयारी 12th के साथ यहाँ कैसी होती है, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। 12th और जेट ICR CUET की दोनों की बराबर क्लासें लगती है, दोनों का बराबर रिवीजन होता है और दोनों के टाइम पे टेस्ट होता है और दोनों की बढ़िया तैयारी की जाती है और 12th के साथ आराम से यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि 12th क्लास में बच्चे को 12th का भी पढ़ना होता है, जेट ICR CUET की पढ़ते हैं, इसको लेकर कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, इसके लिए संस्थान क्या कर रहा है, ये आप थोड़ा सा बताएं। रॉयल इसलिए हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार रखता है इसके लिए अच्छे से। बहुत बढ़िया। जैसे कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे को केमिस्ट्री को लेकर काफी दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ केमिस्ट्री को लेकर क्या माहौल है, ये थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ केमिस्ट्री कम से कम 12 फैकल्टी, जिसमें खान सर, साजिद सर जैसे बढ़िया बढ़िया सर है और हर सप्ताह में 3 दिन डाउट क्लास लगती है और क्लास में भी बढ़िया पढ़ाते हैं, हर चीज का बढ़िया सॉल्यूशन लगते हैं, हर DPP एक्सरसाइज सबकी बढ़िया है। बहुत बढ़िया। यहाँ रघुनाथपुरा आप कैंपस में रहते हैं, यहाँ के मेस मैनेजमेंट और हॉस्टल मैनेजमेंट में थोड़ा सा बताएं आप। यहाँ मेस का बहुत बढ़िया है, टाइम पे बढ़िया खाना बनता है और रोज डेली बनता है, बढ़िया अच्छा बनता है और कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती और हॉस्टल में बढ़िया वार्डन सर है, रोज सुबह 5 बजे उठाने आ जाते हैं। बढ़िया लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है, यहाँ रोज लाइब्रेरी में डेली एक सर रहते हैं, कोई बातें नहीं करे इसके लिए अच्छे से। बहुत बढ़िया। आप अपने 12 महीने के आपका क्या अनुभव रहा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अगर आपको एग्रीकल्चर से नीट और जेई से इंडिया की टॉप कॉलेज में जाना तो आप रॉयल संस्थान को ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की इतनी टॉप इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया में कहीं नहीं है सर। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। तो नेक्स्ट आप बताइए बेटा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विकास जाट है और मेरे पिता का नाम है रणजीत जी। आप प्रॉपर कहाँ से हैं, एक बार थोड़ा सा बताएं। सर मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं सर बड़ा तहसील के नया उसालपुरा गाँव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया और कब लिया, ये भी आप बताएं। सर मैं 12th क्लास में एडमिशन लिया है और मैं 15 मई के आसपास आया था। मैं 12 महीने आपने लगभग पढ़ा, तो 12 महीने में आपका क्या रूटीन रहा और यहाँ के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर यहाँ का सिस्टम बिल्कुल मतलब हॉस्टल वार्डन सब फ्रेंडली है सर, लाइब्रेरी टाइम बिल्कुल बढ़िया है, टाइम टू टाइम लाइब्रेरी है, टाइम टू टाइम हॉस्टल है सर, बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी है और टाइम टू टाइम सब सुबह उठाते भी है सर। बहुत बढ़िया। आप लगभग 12 महीने से यहाँ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल फैसिलिटी में मैनेजमेंट बिल्कुल से मतलब बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं पहले तो, और सर टाइम टू टाइम उठाने आते हैं, टाइम टू टाइम मतलब कोई भी न्यूज़ होती है वो जल्दी देते हैं हमको, तो सब बिल्कुल बढ़िया है। वर्तमान दौर में देखा गया कि बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी डिप्रेस रहते हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रखी गई है? सर इसके लिए सर संडे सेमिनार रखते हैं और उसमें जो भी मन की मतलब बच्चे को दिक्कत होती है सर वहाँ वो उसको सॉल्यूशन कर देते हैं उनके। फिर जैसा कि देखा गया कि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को केमिस्ट्री को लेकर काफी दिक्कतें रहती हैं, तो इस बारे में यहाँ केमिस्ट्री को लेकर आपके क्या उदाहरण है, थोड़ा सा ये बताएं। सर यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए सर बिल्कुल एकदम नॉर्मली पढ़ाते हैं बेसिक से, और यहाँ पर सर केमिस्ट्री की बहुत सारी फैकल्टीज है सर, जो उनके नाम मेरे को नहीं पता अभी तक, इतने सारे सर है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। जैसा कि शुरुआत में जब आपने एडमिशन लिया तो हमारी टीम ने आपकी काउंसलिंग भी की, तो जो सारी चीज़ें आपको बताई गई, क्या वो 12 महीने में आपके साथ उन सारी चीज़ों को इंस्टीट्यूट पूरी कर पाए, ये भी आप हमें थोड़ा बताएं। सर जो हमें मतलब बताया गया था लगभग सारी उन्हीं पूरी है, वो कोई कमी नहीं की छोड़ी उन्होंने। तो आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। सर मैं कहना चाहूँगा सर रॉयल में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है,
कि मैं सर जहाँ से पढ़ के आया हूँ वहाँ से तो मतलब काफ़ी गुना बेहतर है। अब इसी क्रम में बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु जोशी है। विष्णु, आप प्रॉपर कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएं आप। मैं भिलवाड़ा जिले के तहसील कोटड़ी से देवरे गांव से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने सर ये 12th क्लास में एडमिशन लिया। तो आपने यहाँ 12th क्लास केवल आपको बोर्ड ही पढ़ाया गया, यहाँ जेट ICR CUT की भी तैयारी आपको साथ में करवाई गई? सर यहाँ 12th के साथ जेट ICR और अदर फैकल्टीज भी है यहाँ पे, जैसे नीट की तैयारी और भी है। बहुत बढ़िया। लगभग 12 महीने आपको संस्थान के साथ जुड़े हो गए, तो 12 महीने में आपका क्या अनुभव रहा, ये थोड़ा सा हमें आप बताएं। 12 महीने में सर जो मैं पहले इन्फॉर्म किया था कि जो भी यहाँ फैकल्टीज होगी वहाँ सब पढ़ाया गया है और सब व्यवस्था की गई है हमारे। बहुत बढ़िया। आप यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में रहते, तो हॉस्टल के माहौल के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल का माहौल एकदम फ्रेंडली है और कोई अगर बीमार भी हो जाता है तो उसके लिए मतलब अलग व्यवस्था की गई है और वार्डन सुबह जल्दी उठाने आते हैं और शाम का लाइब्रेरी टाइम भी सही है। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? सर ये संस्थान बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि सर इससे बेहतर और संस्थान नहीं हो सकता कहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हरीश शर्मा है, पिताजी का नाम कल्याणी जी शर्मा है। बेटा आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं भिलवाड़ा जिले कोटड़ी तहसील के देवली ग्राम से हूँ। लगभग 12 महीने आपको पढ़ते होंगे, तो यहाँ के स्टाफ के बारे में और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सर बहुत अच्छी फैकल्टी है और जो डाउट होता है उसके लिए अलग डाउट क्लास होती है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ हॉस्टल का और इनका। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपको जब काउंसलिंग के समय बताया गया कि हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी है, क्या वास्तव में 4-4 फैकल्टी है या ऐसा ही कहा गया था? जी सर वास्तव में यहाँ जो बताया गया उससे कहीं ज्यादा है। और बहुत बढ़िया। आप लगभग 12 महीने से यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर हमें सुबह 5 बजे उठाया जाता है और शाम को 11 बजे तक हमारी लाइब्रेरी होती है और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है हॉस्टल में। और इनमें आप 12 महीने पढ़ लिए, तो संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा संस्थान है, जहाँ से मैं पहले पढ़ के आया वहाँ से कई गुना बेहतर है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे ज्यादातर केमिस्ट्री को लेके डिप्रेस रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ केमिस्ट्री के लिए क्या माहौल है, ये थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ केमिस्ट्री को बहुत इजीली पढ़ाया जाता है, उसके लिए कई फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे केमिस्ट्री के बारे में समझाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित रावल है, पिताजी नाम भैरवनाथ रावल है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं ये बताइए थोड़ा। मैं भिलवाड़ा जिले के कुलडा तहसील के दांतड़ा गाँव से। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया और कब लिया? मैंने यहाँ 12th क्लास में एडमिशन लिया और मैंने 28 जून को एडमिशन। बहुत बढ़िया। लगभग 12 महीने आपको पढ़ते हो गए, तो यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ के सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है, टीचर और वार्डन सर सभी अच्छे हैं, सभी मतलब दोस्तों की तरह ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पढ़ाई को लेकर क्या माहौल है, ये थोड़ा आप बताएं। पढ़ाई को लेकर यहाँ किसी को डाउट भी होता है तो मतलब रोज डाउट क्लास होती है और वार्डन सर भी मतलब कुछ उनको भी आता है उतना भी हमें बता देते हैं और सुबह वार्डन सर 5 बजे उठाने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं पिछले 12 महीने से, तो यहाँ के मेस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मेस में यहाँ खाना अच्छा मिलता है, जब से एडमिशन हुआ तब से अच्छा ही मिल रहा है और अभी भी अच्छा ही मिलता है। तो आपने जैसे 12th क्लास यहाँ से की, तो केवल आपको 12th का बोर्ड ही पढ़ाया या इसके अलावा भी आपको जेट ICR CUT की भी तैयारी साथ में करवाई गई? नहीं, इसके साथ जेट ICR CUT की तैयारी साथ में करवाई जा रही है। बहुत बढ़िया। जैसे कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को केमिस्ट्री के लिए काफी दिक्कतें रहती हैं, तो केमिस्ट्री को लेकर यहाँ संस्थान में क्या माहौल है, ये बताएं आप थोड़ा सा। केमिस्ट्री को लेकर यहाँ बहुत सारी फैकल्टी है जो रोज डाउट क्लास भी होती है और डाउट में भी समझा देते हैं और अच्छे मतलब क्लास में भी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में, अपने अनुभव थोड़ा सा शेयर करें। मैं कहना चाहूँगा कि संस्थान में जो भी बच्चा 12th के साथ कुछ मतलब टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहता है वो इसी संस्थान में आए। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज पारिक है और मेरे पिताजी का नाम नवीन जी पारिक है। युवराज आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा से मांडलगढ़ तहसील के त्रिवेणी गांव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को संस्थान के बारे में जानकारी सर स्कूल से, मेरे पुराने स्कूल से मिली और मैंने इंटरनेट पे भी देखा। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया? सर मैंने यहाँ पे 12th क्लास में एडमिशन लिया। यहाँ के जो स्टाफ है, जैसे कि हम शुरुआत में आपको बताते हैं कि हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी आपको मिलेगी, डाउट काउंटर मिलेगा, DPP एक्सरसाइज सीट मिलेगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ 12 महीने मिली या नहीं मिली? सर यहाँ पे DPP एक्सरसाइज और फैकल्टी केमिस्ट्री की, बायो की, सभी की 4 से अधिक फैकल्टी है, उससे कम नहीं है यहाँ पर। बहुत बढ़िया।
वर्तमान दौर में देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी डिप्रेस होते जा रहे हैं, क्योंकि इधर 12th का बोर्ड भी है, साथ में जेट ICR CUT की तैयारी भी आप कर रहे हैं। तो सिस्टम वो डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या सिस्टम अप्लाई किया गया है ताकि बच्चा हंसते खेलते आसानी से उसको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए? सर यहाँ पे हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार होता है और सप्ताह में 3 दिन यहाँ पे डाउट क्लास रहती है। बहुत बढ़िया। आप यहाँ लगभग 8-10 महीने से रघुनाथपुरा हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर यहाँ पे हॉस्टल में हर तरह की फैसिलिटी है, अनुशासन भी है यहाँ पर, और सुबह वार्डन सर हमेशा 5 बजे उठाने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ के खाने के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है सर। आप रॉयल संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके अनुभव थोड़ा शेयर करें। सर रॉयल संस्थान के बारे में यही कहूँगा सर, यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को टॉप यूनिवर्सिटी में जाना हो तो इससे बेहतर इंस्टीट्यूट और पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन स्वर्णकार है, पिता का नाम राजेंद्र कुमार स्वर्णकार है। आप कहाँ से हैं प्रॉपर ये बताएं। मैं भिलवाड़ा जिले के मानदेव तहसील से सिंगोली 4 बजे गाँव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर मैंने 12th क्लास में एडमिशन लिया 14 मई को सर। ठीक है। आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर मेरे को संस्थान के बारे में जानकारी इंटरनेट से मिली सर। इंटरनेट के माध्यम से मिली। जैसा कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा और फिर जब आप यहाँ फिजिकली विजिट करने हैं तो दोनों में क्या फर्क था, ये आप थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, इंटरनेट पे जो बोला गया वही यहाँ पे बिल्कुल सही रहा। लगभग 12 महीने आपको यहाँ पढ़ते होगे, तो वहाँ के सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। सर सिस्टम बिल्कुल बढ़िया है, जैसे हमें इंटरनेट में बताया था कि यहाँ पे बढ़िया फैकल्टी है, बढ़िया खाना देते हैं, बढ़िया वार्डन सर है, हॉस्टल के मैनेजमेंट बढ़िया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ 12th बोर्ड कर रहे हैं, 12th बोर्ड के साथ आपको जेट ICR CUT की तैयारी भी साथ में करवाई जाती है, केवल 12th बोर्ड ही पढ़ाया जाता है? नहीं सर, हमें 12th के साथ जेट CUT ICR की बिल्कुल तैयारी बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या सिस्टम है यहाँ हॉस्टल में? हॉस्टल में बिल्कुल बढ़िया अनुशासन है, वार्डन सर सुबह जल्दी उठाने आते हैं, खाना बिल्कुल बढ़िया देते हैं, बिल्कुल अनुशासन होता है। बहुत बढ़िया। आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जिस बच्चे को 12th के साथ टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो इसी संस्थान में एडमिशन ले, बढ़िया 12th के साथ फैसिलिटी। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मनीष कुमावत है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा जिले से फूलिया कला तहसील से गणेशपुरा गांव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 12th में एडमिशन लिया 29 मई को। आप लगभग 12 महीने यहाँ रहे, आपके 12 महीने का क्या अनुभव रहा और आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा सा। 12 महीने यहाँ पे पढ़ाई की को मतलब अच्छी है, व्यवस्था है, कुछ कमी नहीं है पढ़ाई करने में। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ रॉयल संस्थान के बारे में थोड़ा सा ये बताएं आप। किसी को 12th के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो यहाँ पे एक बार पढ़ के देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र जाट है, मेरे पिताजी का नाम सत्यनारायण जी है। बहुत बढ़िया। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा जिले के उरडा तहसील गांव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 4 जुलाई को 12th में एडमिशन लिया। बहुत बढ़िया। यहाँ की फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ पर सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और फैकल्टीज भी एक नंबर है, और सूरज से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक क्लासेस लगती है। बहुत बढ़िया। जैसा कि जब आप एडमिशन लिए तो हमने बहुत सारे वादे आपसे किए थे कि हर सब्जेक्ट की आपको 4 फैकल्टी मिलेगी, DPPXI सीट मिलेगी, पैनल PDF में PSI सीट मिलेगी, डाउट काउंटर मिला, वो सारी सुविधाएं आपको मिली या नहीं मिली? शुरू से लेकर जो भी इन्होंने बताया वो अंत तक सभी फैकल्टी मिली और सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? मतलब 12th में अच्छे परसेंटेज के साथ जेट CUT ICR में कॉलेज मिलने के लिए यहाँ पर अच्छी फैकल्टी और एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्ण सिंह सकता है, पिताजी का नाम महाभारत सिंह सकता। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा जिले के कोटेड तहसील बोर्डा गांव से हूँ। बहुत बहुत अच्छा। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 12th क्लास में एडमिशन लिया। आपको संस्थान की जानकारी कहाँ से मिली, ये थोड़ा? मेरे को संस्थान की जानकारी इंटरनेट और हमारे गांव के कुछ लड़के पढ़े हुए हैं पहले। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने इंटरनेट पे देखा, आपके गांव के लड़कों से भी सुना, क्या वो सारा माहौल आपके यहाँ आने के बाद मिला या क्या रहा, वो थोड़ा बताएं आप। सर पूरा माहौल ये वैसा ही मिला और जैसा स्टार्टिंग में बताया गया वैसा ही माहौल चल रहा है। लगभग 12 महीने से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, वो पढ़ाई के साथ फुल फ्लेश पढ़ाती है जिससे कि डिप्रेशन भी नहीं होता है, और हॉस्टल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने कहा डिप्रेशन नहीं होता, तो डिप्रेशन को लेके यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रखी गई है थोड़ा? डिप्रेशन के लिए सर यहाँ हर 15 दिन में सेमिनार होता है
और सर वैसे भी क्लास में सर ऐसा पढ़ाते हैं कि डिप्रेशन आता ही नहीं। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे सर में? मैं ये कहना चाहता हूँ संस्थान बहुत अच्छा और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ साप्ताहिक टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट लगता है। 12th वालों के लिए वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी लगता है और एक संडे छोड़ के ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूरन सालवी। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील से कारोल गांव। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? 12th में लिया और 22 जून। लगभग 12 महीने यहाँ आपको पढ़ते होंगे, तो 12 महीने में यहाँ के सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर डाउट क्लास और फैकल्टी 4 फैकल्टी हर विषय की। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है प्रेम सिंह गाडरी। मेरा पिताजी का नाम है पेरलाल जी गाडरी। आप प्रॉपर कहाँ से भीलवाड़ा में? सर मैं भीलवाड़ा में कोटरी तहसील के बडला गांव से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया, थोड़ा सा बताएं आप हमें। सर मैंने 12th क्लास में यहाँ एडमिशन लिया। 17 मई को मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है। जैसा कि जब आपने एडमिशन लिया तो काफ़ी चीज़ें हम बताते हैं, क्या साल भर में वो सारी चीज़ें हम आपके साथ कर पाए, ये भी आप तुम्हें थोड़ा सा बताएं। यस सर, आपने जो भी पहले बताया है वो सब आपने किया है। आप यहाँ रघुनाथपुरा हॉस्टल में लगभग 12 महीने से रहे, तो यहाँ हॉस्टल मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ का हॉस्टल मैनेजमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, सबके साथ अच्छे से रहते हैं। तो आप रॉयल संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रॉयल में आकर बहुत अच्छा लगा और रॉयल में सभी को कहना चाहूँगा कि रॉयल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेरणा जाट है। मेरे फादर का नेम पवनलाल जाट है। प्रेरणा प्रॉपर कहाँ से है? मैं भीलवाड़ा में सापरा से हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने लोंगियर में एडमिशन लिया JETSUT के अंदर। बहुत बढ़िया। यानी 12वीं के बाद आप यहाँ एक साल के ड्रॉप पर बेस में आपने एडमिशन लिया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि आपने 12वीं पढ़ के यहाँ आए और 12वीं के बाद में जब आप यहाँ लगभग 9-10 महीने से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई को लेके क्या अनुभव रहा, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। सर यहाँ पढ़ाई को लेके बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहाँ पे हर फैकल्टी के 4 से 5 टीचर हैं और हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। क्लास में भी हमें अगर कोई समझ में नहीं आता है तो हमें डाउट क्लास भी लगी रहती है यहाँ पे, तो हम डाउट पूछने भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप अभी 12वीं के बाद यहाँ आए हो, तो एक फ्रेशर सा रहता है कि इस साल तो मुझे सेलेक्ट होना ही है, तो कई बार बच्चा उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, तो उसके लिए रॉयल संस्थान क्या कर रहा है, ये बताएं थोड़ा सा। इसके लिए रोज संडे टू संडे मोटिवेशन सेमिनार रख रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छे से GL सर हमें क्लास में आके बहुत ही अच्छा बताते हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम होती है हम GL सर से मिल सकते हैं और हमें अच्छे से बताते हैं GL सर भी ऐसा करना है, कोई भी बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे, तो क्या हॉस्टल के बारे में आपका क्या है, थोड़ा सा जरूर। हॉस्टल में बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे अटैच हमें रूम के अंदर अटैच लेट बाथरूम दे रखे हैं और ठंडा पानी और गर्म पानी की व्यवस्था है और हमारे वहाँ पे लाइब्रेरी भी बना रखी है, तो हम सिस्टमेटिक वहाँ पे अच्छे से लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं और हमारी पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे घर पे पढ़ाई नहीं होती है वैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है। हर माता पिता अपने बच्चे खाने को लेकर चिंतित रहते हैं। आप यहाँ लगभग 10-12 महीने से रह रहे हैं, तो खाने को लेके आपका क्या व्यू, ये भी थोड़ा सा बताएं आप। खाने की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। हमें सुबह नाश्ता दिया जाता है और हमें फिर लंच होता है हमारा, और अच्छी जैसा घर पे खाना नहीं मिलता वैसा यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। जैसा कि देखा गया है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट शुरुआत में जब एडमिशन होता है बहुत अच्छा खाना देते हैं, धीरे धीरे क्वालिटी को जीरो कर देते हैं। नहीं क्या ऐसा यहाँ पे भी है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे और हमें पता भी नहीं चलता है भी हम घर पे रह रहे हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संस्थान के बारे में सर यही कहना चाहूँगी जो 10th पास आउट करके और यहाँ पे आए और अपने 11th-12th के साथ ही टॉप यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन जाट है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कालूलाल जाट है। सुमन आप प्रॉपर कहाँ से है बेटा? मैं भीलवाड़ा से हूँ, तहसील सापरा है, छोटा सा गाँव फूलियापुर है। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 11th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया। तो आप लगभग 10-11 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या माहौल है यहाँ पढ़ाई को लेकर? हमारे यहाँ पे पढ़ाई अच्छी भी होती है, हर सब्जेक्ट के 5-5 टीचर है और हमें अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रखी गई संस्थान की तरफ से? हमारे यहाँ पे डाउट क्लास लगती है जिसमें हम जा सकते हैं डाउट पूछ। बहुत बढ़िया। कई बार बच्चा 10वीं के बाद सीधा 11वीं में आता है तो सब्जेक्ट को लेके और कई बार जेट और CUT का भी दबाव रहता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, उसके लिए संस्थान ने क्या व्यवस्थाएं रख रखी, ये थोड़ा सा बताएं। आप यहाँ इसके लिए हमारे यहाँ पे सेमिनार रखते हैं। सेमिनार रखते हैं, बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताएं।
हॉस्टल के लिए पूरी सुविधा है। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है, पढ़ाई भी हो जाती है लाइब्रेरी में, और हॉस्टल में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संस्थान अच्छा है और 11th-12th में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और CUET में जा सकते हैं अच्छे कॉलेज के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरा नाम राधिका लोहार है और मेरे पापा का नाम आनंद जी लोहार है। प्रॉपर भीलवाड़ा से हूँ। प्रॉपर भीलवाड़ा से हैं। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन ली? मैंने यहाँ लोंगियर में एडमिशन लिया है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ 12वीं के बाद में यहाँ आए, तो आपको संस्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमें संस्थान के बारे में जानकारी यहाँ की मैनेजमेंट टीम से मिली थी, कॉलिंग के माध्यम से, और हमारे क्लास में भी आए थे सर। बहुत बढ़िया। तो जब हमारी टीम ने आपको फ़ोन पे और वहाँ जाके समझाया, और जब आप यहाँ आए, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगा, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। जैसा कि हमें सर ने बताया था, बिल्कुल यहाँ वैसा का वैसा ही है, और वहाँ से और ज़्यादा ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप 12वीं पढ़ के आए हैं और लगभग 9-10 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ाई का जो फ़र्क है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। यहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे हर सब्जेक्ट की यहाँ 4 से 5 फैकल्टीज़ हैं, और हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत बढ़िया। तो आप हॉस्टल का, जैसे कि आपने तो हॉस्टल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के माहौल के बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल में हमें अच्छा रूम दे रखा है और अटैच लेट बाथ दे रखे हैं, और उसमें गीजर वगैरह की सबकी व्यवस्था है, और 24 घंटे हमें वो मेडिकल टीम की भी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। खाने को लेकर कई बार पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, तो रॉयल के खाने के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। रॉयल का खाना बहुत अच्छा है और एकदम घर जैसा ही है, फील नहीं होता है कि हम कहीं बाहर खाना खा रहे हैं। आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये थोड़ा सा बताएं। जैसे कि मैं संस्थान के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरे को तो इतना पता नहीं था, तो मैं 11th-12th में यहाँ नहीं आई, पर मैं तो सबको बोलूँगी कि वो 11th-12th में ही आए और 11th-12th के साथ ही यूनिवर्सिटी में जाकर अपने सपनों को साकार करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण पारिक है और मेरे पिताजी का नाम दामोदर कुमार पारिक है। किरण, आप प्रॉपर कहाँ से बेटा? भीलवाड़ा से नया समेरिया गांव है, उसमें रहती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 12th में लिया है। बहुत बढ़िया। तो आपको संस्थान की जानकारी कैसे मिली, ये थोड़ा सा बताएं आप। मुझे मेरी क्लास टीचर थी 11th में, तो मैंने पूछा कि मैम मुझे कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला रॉयल इंस्टीट्यूट है उदयपुर के अंदर, उसमें जाओ। फिर मैंने और मेरी सिस्टर वगैरह से बहुत बढ़िया कंफर्म किया था, फिर उन्होंने कहा कि सही में रॉयल इंस्टीट्यूट अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छी है, तो वहाँ जा सकती है। मैं आई थी फिर। बहुत बढ़िया। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा, ये थोड़ा सा बताएं आप। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पढ़ाई, जैसी पढ़ाई मैंने पूरे मतलब 11th तक तो मैंने कभी नहीं देखी है ऐसी पढ़ाई, और यहाँ के टीचर्स वगैरह, मैम वगैरह भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे आप 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो 12th के साथ में आपको जेट और ICAR CUET की भी तैयारी कराई जा रही है, तो उसको कैसे, यहाँ का क्या सिस्टम है कि दोनों की एक साथ तैयारी हो जाती है, ये थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ संडे टू संडे सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और कंपटीशन के लिए हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए जाते हैं, जेट और CUET के लेवल के पेपर टाइप में। बहुत बढ़िया। जैसा कि जब एडमिशन होता है तो हम काउंसलिंग के दौरान ये बताते हैं कि हर सब्जेक्ट की आपको 4 से 5 फैकल्टी मिलेगी, आपको DPPXI सीट मिलेगी, आपको डाउट काउंटर मिलेगा, इसके अलावा आपको सेमिनार करवाए जाएंगे। क्या वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है या कम है, उनमें कुछ बताइए। नहीं सर, आपने जो बोला है वो सब एकदम सही है, वो सारी फैसिलिटीज मिली है हमें, और ये सब मिला है हमें। बहुत बढ़िया। रॉयल संस्थान में पढ़ाई को लेके क्या माहौल है, ये थोड़ा सा आप बताएं। सर पढ़ाई, सर जैसे यहाँ के जो टीचर्स वगैरह है, वो हमें पढ़ाते समय हमें लगता ही नहीं कि वो हमें पढ़ा है, मतलब ऐसा लगता है कि हम घर बैठे हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई करते हैं हम, मतलब। और GL सर आते रहते हैं क्लास के अंदर, वो बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, टीचर्स वगैरह भी बीच बीच में मोटिवेट करते हैं, तो ऐसा लगता है इसमें सिलेक्शन लेके ही जाना है यहाँ है तो। बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो हॉस्टल का क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ हॉस्टल में, अगर हॉस्टल वार्डन मैम की बात करें तो हॉस्टल की फैसिलिटी तो वैसे बहुत अच्छी है, वहाँ पे अटैच लेट बात है, और अगर मैम की बात करें तो हमारे अगर हल्की सी भी तबीयत खराब होती है तो फौरन मतलब डॉक्टर को बुला देते हैं मैम, और बिल्कुल मतलब वहाँ मैम ने एक टाइम टेबल सेट कर रखा है कि बच्चों को किस टाइम पे उठाना है, किस टाइम पे पढ़ाई के लिए ऊपर लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है जिसमें सभी गर्ल्स अच्छे से शांति से हम पढ़ाई कर पाते हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि कई बार पेरेंट्स से बच्चे को जब हॉस्टल में छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि खाने को लेके,
तो खाने के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा यहाँ का खाना है? सर खाना तो बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स वगैरह भी हमारे साथ ही खाना खाते हैं और हेल्थी खाना है यहाँ का बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर अगर मुझे 11th में पता चलता तो मैं 11th में ही आ जाती यहाँ स्टडी के लिए, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगी कि जो 10th पास जो बच्चे हैं वो आए और 11th में आए और अपने जो जेट और सीयूटी का लेवल भी 12th भी फाइट करे, 12th का एग्ज़ाम भी फाइट करे और जेट और सीयूटी का एग्ज़ाम फाइट करके हम जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें जा सके। बेटा आपका क्या नाम है? सर दिशा राठौर। दिशा, आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है अभी? सर लॉन्ग ईयर बैच में इंग्लिश मीडियम। लॉन्ग ईयर इंग्लिश मीडियम में आपने लिया। तो आपकी 12th कहाँ से हुई बेटा? सर ब्यावर से केडीजे इंग्लिश मीडियम। ओके, तो अभी आप किस कोर्स की यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर जेट सीयूटी। बहुत बढ़िया। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर हैं? सर हॉस्टल में, टैगोर हॉस्टल में रहते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं तो माँ बाप थोड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चे बीमार हो जाएं। तो यहाँ बच्चा बीमार होने पे आप क्या सिस्टम रहता है, कौन दिखाने जाता है, क्या सिस्टम रहता है हॉस्पिटल का, ये थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले तो इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है घर वालों को। यहाँ रह रहे हैं तो गर्ल्स सारी बिल्कुल सेफ है, और अगर थोड़ी सी भी बीमार होती है तो एप्लीकेशन दे के छुट्टी पे रह के जो वार्डन मैम है वो हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो भी होता है वो दिखा के ला के फिर हमें रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे बीमार होने पे एक बच्चे को ये से मन में आती है कि घर पे होती तो मैं थोड़ा ज्यादा ठीक होती है, क्या वो फीलिंग यहाँ पे भी आती है क्या? सर मतलब ऐसा होता है, वार्डन ही हमारे इतने अच्छे से केयर करते हैं तो उस चीज़ में फिर घर की याद नहीं आती है। और खाने वगैरह की होती है कि घर पे होते तो अच्छा लाइट फूड मिलता तो होता, तो वो सब भी हमें मेस में अवेलेबल हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप लगभग 10-11 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर पढ़ाई को लेके तो सबसे बेस्ट है, मतलब अगर मैं 12th में ही आई होती तो शायद मैंने और बेस्ट किया होता, बट अभी रह के तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छी चल रही है पढ़ाई मतलब। तो क्या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे रॉयल के बारे में? सर सबसे पहले तो फैकल्टी यहाँ की सबसे अच्छी है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब बिल्कुल अच्छा है। बहुत बढ़िया। कोचिंग में रह के बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, बाकी हॉस्टल में जाके सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से होती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, तो जिनकी रैंकिंग कम आती है या नंबर कम आते हैं उनको मैम लाइब्रेरी में बैठाते हैं, बाकी जिनकी नॉर्मल है वो रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सब अलग अलग बैठ के पढ़ते हैं तो भी अच्छे से होती है, बाकी लाइब्रेरी में और अच्छे से पढ़ाई होती है। एक रूम में आप कितने बच्चियाँ रहते हैं? जैसे 4 बच्चियाँ। तो कई बार देखा कि 4 बच्चियाँ हो रहती है तो पढ़ाई वगैरह नहीं होती, पेरेंट्स का यूँ मानना है। नहीं सर, मैम थोड़ी देर में वैसे तो राउंड पे आते रहते हैं, और बाकी गर्ल्स मैम चारों को रूम में छोड़ते ही नहीं, आधी उसमें लाइब्रेरी में रहती है, आधी रूम में। तो कहने का मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? जी सर बिल्कुल। थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? पिंकी गुज्जर। पिंकी गुज्जर। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने लॉन्ग ईयर में लिया। लॉन्ग ईयर। तो आपकी 12th क्लास कौन सी स्कूल से कुचामन में? केसीपी स्कूल से। केसीपी राजेंद्र जी के यहाँ से। हाँ। बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी सर खूब सारे बच्चे हमारे यहाँ भेजते हैं। हाँ। और उनका हमेशा ही सहयोग रहा है। तो बेटा जब आप वहाँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है केसीपी भी कुचामन का जाना माना है, और वहाँ से पढ़ के जब यहाँ आए तो कैसा लगा, ये थोड़ा सा आप बताएं। बहुत अच्छा लगा, वहाँ से यहाँ आए, वहाँ पे पढ़ाया बहुत अच्छा था, पर वहाँ पे वही सिलेबस करवाया था जो 11th-12th में था, लॉन्ग ईयर का नहीं करवाया था वहाँ पे। यहाँ पे आके 11th-12th लॉन्ग ईयर का बहुत बेस्ट करवाया है, मैथ बायो के पेपर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपके क्या सब्जेक्ट है 12th में भी? एजी है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर है? हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में? मेन कैंपस में। मेन कैंपस में। तो हॉस्टल की क्या फैसिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी मिलता है, ऐसे भी गर्म पानी मिलता है, पीने के लिए भी वाटर कूलर में ठंडा पानी, गर्म पानी, हर चीज़ की सुविधा है। वार्डन मैम है, दो बहुत बढ़िया। जैसे कुचामन यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर है। हाँ। तो कई पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर से दूर नहीं भेजना चाहते हैं, चाहे बात सुरक्षा की हो चाहे सेफ्टी की हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि कहीं इस बार बच्ची को दूर भेज दें तो कहीं बच्ची खराब नहीं हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसे कई मन में विचार आता है। आप यहाँ लगभग 10-11 महीने से रहे, तो आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बच्चों घर से बाहर नहीं भेजना चाहते? नहीं, उनकी सोच गलत है। यहाँ आने के बाद तो बच्ची एकदम सेपरेट है, मतलब यहाँ की टीचर, हर चीज़ फैसिलिटी बिल्कुल सही है। बच्ची तो मतलब यहाँ पे रहती है, बिल्कुल सेपरेट रहेगी, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ तो घर से भी अच्छा माहौल है, घर वाले जितना ध्यान रखते हैं वहाँ से ज़्यादा यहाँ ध्यान रखा जाता है। नहीं, कई बार पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि बच्ची को अपन इतनी दूर भेज दें तो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है हाँ, घर वालों से अच्छी केयर करते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे कि हॉस्टल में यहाँ रह रहे हैं,
तो कई बार जैसे हॉस्टल वार्डन मैम होती है, उनका भी व्यवहार बच्चों पे काफी डिपेंड रहता है, तो हाँ। मैडम का व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति? मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैडम सुबह उठाने आती है, शाम को राउंड लगाती है, खाने के लिए सीटी बजती है, खाने के टाइम मीटिंग भी होती है हमारी 15 दिन से 15 दिन। मैम हर चीज़ समझाती है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हर चीज़ बताती है मैम। बहुत बढ़िया। जैसे कई बार अक्सर हॉस्टल में बच्चा बीमार हो जाता है, हाँ। तो घर पे तो खिचड़ी दलिया अगर आदि की व्यवस्था प्रॉपर हो जाती है, तो क्या यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था का है या नहीं है? हाँ जरूर है, यहाँ पे व्यवस्था है। मेस में एप्लीकेशन दे दो, जो बच्चा बीमार है उसके लिए दलिया खिचड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। जिसको दूध चाहिए शाम को भी दूध ले सकता है, सब कुछ मिलता है। तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज है या उसी फीस में ही है? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उसी फीस में मिलता है। उसी फीस में। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? बहुत अच्छा संस्थान है, बल्कि मैं यहाँ पहले आती तो बहुत अच्छा होता, पर अब आई हूँ तो भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, कर लूंगी मैं बस। कर लोगे? तो आपका आगे क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं आगे? मैं हर चीज़ तो बताई नहीं जाती, कुछ करके भी दिखाया जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो करके दिखाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा बताने से। तो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकिता शर्मा है। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? लॉन्गियर में। लॉन्गियर में। तो आपने 12th कौन सी स्कूल से किया है? गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल से किया। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल से करके अब आप यहाँ हैं, तो कैसा क्या लगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, मतलब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो एक सब्जेक्ट के लगभग कितने टीचर पढ़ाते हैं आपको? लगभग 4 टीचर एक सब्जेक्ट के आते हैं। जैसे केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ाते हैं आपको? केमिस्ट्री शरद सर, मनीष सर, सुशील सर, सुनील सर, साजिद सर और खान सर। बहुत बढ़िया। आप हॉस्टल में रहते हैं या हॉस्टल में, विवेकानंद हॉस्टल में। विवेकानंद हॉस्टल में रहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि जो बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं, तो कई बार पेरेंट्स के ये होता है कि हम कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में, तो बच्चों को यहाँ छोड़ने के बाद जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, उस समय वो उनको ना तो यहाँ आके ले जा पाते हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम करा कि बच्चे ऑटोमेटिक घर चली जाए, वापस भी आ जाए, तो क्या सिस्टम कर रखा संस्थान ने? जैसे लड़कियों को घर जाना है तो वार्डन मैम सेफली उनको बस स्टॉप छोड़ के आती है, और बस में बिठा के घर वालों को फ़ोन करती है कि आपकी बच्ची को बिठा दिया है बस में, और फिर घर पे पहुंचने के बाद घर पे फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपकी बच्ची पहुंच गई क्या, तो बच्ची सेफली घर पहुंच जाती है। अगर पेरेंट्स नहीं आए भी तो ये व्यवस्था है कि वार्डन मैम आपको वहाँ तक हाँ। छोड़ के आती है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है अभी? हॉस्टल में सब कुछ परफेक्ट है, मतलब रूम भी एकदम व्यवस्थित है, और वॉशरूम वगैरह सब बढ़िया है। हर रूम में अलग से वॉशरूम है, और गर्म पानी की व्यवस्था, और पीने के लिए गर्म पानी अलग से, और वार्डन मैम भी बहुत अच्छे हैं। तो एक रूम में आप कितनी बच्चियाँ रहती हैं? एक रूम में हम 4 रहते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स जब हम कहते हैं कि एक रूम में हम 4 बच्चों को रखेंगे, तो बोला सर पढ़ाई कैसे होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पे हर हॉस्टल में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो जिनके 300+ नंबर आ रहे हैं वो रूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकती है। और जैसे 4 लड़कियां हैं तो वार्डन मैम बार बार आते रहते हैं रूम में, तो आधी लड़कियों को लाइब्रेरी जाना होता है और कुछ लड़कियां रूम में बैठ के पढ़ाई करती है, तो ऐसे में पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो रॉयल में मोबाइल फ़ोन को लेके क्या माहौल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रॉयल में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नहीं दिया जाता है लड़कियों को, लड़कों को, किसी को। और जैसे घर पे बात करनी होती है तो हफ्ते में 2 बार बात करवाई जाती है। तो बिना मोबाइल के वर्तमान में रहना मेरे अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो सही है, मतलब मोबाइल के साथ अगर बच्चे रहते हैं तो वो बिगड़ते हैं ऑब्वियसली। रॉयल में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जैसे लड़के लड़कियों का बात करना अलाउ नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब घर वाले एकदम फ्री माइंड रहते हैं कि अपनी बच्ची बिगड़ नहीं सकती है वहाँ पे। जैसे मेरे घर वाले तो सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आपकी बेटी को आप रॉयल में भेजो। बहुत बढ़िया। जैसे लगभग 8-10 महीने से आप मोबाइल फ़ोन से दूर हैं, तो कैसा क्या फील लग रहा है आपको? नहीं, मतलब धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे रहते हैं यहाँ तो सब बढ़िया ही है, इतना ज़्यादा मतलब जैसे बात होती है तो कर लेते हैं घर पे बात, और इतना ज़्यादा तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है, मतलब जितना बोलो उतना कम है संस्थान के बारे में। आप क्या बनना चाहते हैं आगे? मुझे BSc करनी है एग्रीकल्चर से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, और MSc करके PhD करनी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता बिजारनी है। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने लॉन्गियर CS2 बैच में हिंदी मीडियम। बहुत बढ़िया। तो आपने 12th क्लास कौन सी स्कूल से की? मैंने लोसल से सेकावटी नामक स्कूल से की थी। बहुत बढ़िया।
देखा जाए तो राजस्थान में सिक्कर का शिक्षा नगरी के रूप में भी नाम वर्तमान में चल रहा है, हाँ तो सर। वहां से आप यहाँ उदयपुर आए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, सिक्कर में है ना और चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन है ना एग्रीकल्चर में इतना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ के बहुत चीज़ों को सीखा है कि ना उदयपुर में जैसा एग्रीकल्चर की तैयारी हो रही है वैसे सिक्कर में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो शिक्षा में कितना ही आगे होगा लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। जैसे 12th आपने एक अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से किया है, हाँ। तो वहां पे भी टीचर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। अब यहाँ आए तो फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? वहाँ तो मतलब एक सब्जेक्ट की एक फैकल्टी थी, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी है और यहाँ पर तो मतलब सिलेबस 12th का ही पढ़ाया जाता था, यहाँ पर तो पूरी लॉन्ग ईयर की तैयारी की जाती है सर। बहुत बढ़िया। आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर? मैं हॉस्टल में, टैगोर हॉस्टल में रहती हूँ। टैगोर हॉस्टल में। हाँ। तो हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल में सब कुछ अच्छी सुविधा है, अच्छी सेफ्टी है। सुबह में 5 बजे से घर आ जाती है आराम से। हमारा टाइम अगर लेट होता हो तो वो उन्हें जल्दी उठा देते हैं। सब कुछ अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। जैसे कि कई बार सिक्कर से यहाँ लगभग 600 किलोमीटर दूर है, हाँ तो सर। पेरेंट्स लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते, क्या इतनी दूर भेजते हैं, क्या पता लड़कियों की क्या व्यवस्था रही होगी, क्या माहौल रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा ना सर, माहौल सब अच्छा है ना। अगर वो पेरेंट्स सोचते हैं तो उनकी गलती सोच है। अगर रॉयल जैसे इंस्टीट्यूट में आके वो ऐसा सोचते हैं तो गलती सोच सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि उनको भेजना चाहिए या नहीं हाँ भेजना? सर, उनको जरूर भेजना चाहिए। अगर वो 11th में कोई एग्रीकल्चर लेना चाहिए तो उसको यहीं आके लेना चाहिए। नहीं ले आया। लगभग आपको 10-11 महीने हो गए हाँ। पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा है, इसके बारे में सबसे अच्छा सर पढ़ाई का ही माहौल लगा है मेरे को तो देख के, और सब कुछ सुविधाओं में सबसे अच्छा सब कुछ लगा है सर। एक भी मतलब कमी कुछ है ही नहीं रॉयल इंस्टीट्यूट में, तो ये तो मैं कह ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। जैसे कि मान लो कई बार गांव जाना हो, पिताजी वगैरह यहाँ आपको लेने नहीं आ सकते, तो उस केस में क्या सिस्टम रहता है कि आप प्रॉपर गांव पहुंच जाओ? उसके लिए वार्डन में अलग से सुविधा होती है और गाड़ी होती है, वो लेके छोड़ के आ जाती है और पेरेंट्स को फोन करते हैं कि लड़की को हमने बस में बैठा दिया है। फिर पहुंचते हैं, उसको पहले पूछते हैं कि पहुंची या नहीं पहुंची, पूरी तो सेफ्टी। मतलब अगर पेरेंट्स लेने नहीं आए तो भी बच्चे आराम से घर आराम पहुंच से सकते? घर पहुंच सकती है सेफ्टी के बहुत बढ़िया। अनुसार। कई बार बीमार हो जाते हैं तो घर की याद आती है, क्या सिस्टम रहता है? नहीं, घर की याद नहीं आती। सप्ताह में 2 बार बात की जाती है आराम से, और वार्डन मैम भी माँ जैसा व्यवहार करती है एकदम से। बहुत बढ़िया। बीमार होने पे कई बार अक्सर बच्चों के आते हैं घर पे होते थे थोड़ी ज्यादा ठीक हो जाती है, तो ना, क्या ऐसा- सिस्टम है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीमार होने पे ना पहले एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमारे लिए ये खाना बनाना था, वो बन जाता है और उसकी अलग से फीस नहीं ली जाती है, पूरा एकदम। बहुत बढ़िया। तो आप संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संस्थान के बारे में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ IAS और IPS की तैयारी होने लग जाए तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन यही हो। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? अंजलि बेरवा, अंजलि। आप प्रॉपर कहाँ से अंजलि? बिलवाड़ा फूलिया कला से। फूलिया कला से। आपने कौन सी क्लास में लिया है एडमिशन? यहाँ पे लॉन्ग बैच में। तो 12th आपने कहाँ से किया? गवर्नमेंट स्कूल वहीं से। गवर्नमेंट स्कूल से किया। गवर्नमेंट स्कूल से जब आप पढ़ के यहाँ आए और जब 12th के बाद जब कोई बच्चा यहाँ आता है तो कैसा क्या लगता है, ये बताइए थोड़ा सा। सर पहले तो मतलब कि 11th 12th में ही यहाँ पे आना चाहिए, तो मतलब कि बेसिक क्लियर हो जाता है। हाँ, हाँ। पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल से किया तो वहाँ से पूरा इतना कंप्लीट नहीं था, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ईयर में आए हैं तो फिर भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर? हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में? टैगोर हॉस्टल। टैगोर हॉस्टल। कैसा क्या है टैगोर हॉस्टल? टैगोर हॉस्टल एकदम बढ़िया है, अच्छे से रहते हैं वहाँ पे। वार्डन मैम भी अच्छे हैं, सब मतलब कि टाइम से टाइम वो होता है, मतलब कि ना उठाने आते हैं टाइम से, मतलब पढ़ाई कराते हैं, लाइब्रेरी में बिठाते हैं। बहुत बढ़िया। अक्सर देखा गया है कि कई लोग बोलते हैं कि जो बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं वो आगे जाके थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, इतना कुछ नहीं है। वार्डन पूरा ध्यान रखते हैं कि मतलब की बातें नहीं होती इतनी रूम में, और वो मतलब ग्राउंड पे आते रहते हैं। कभी किस किस तरह के रूम है आपके हॉस्टल में? जैसे कि 4 बच्चियां रहती है, 3 बच्चियां, 2 बच्चियां? सारे एक जैसे। एक जैसे ही? हाँ। खाना वगैरह कैसा है हॉस्टल का? खाना सब बढ़िया है, मतलब कि घर से ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पे। घर से ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे आप हॉस्टल के बारे में? हॉस्टल में तो सब मतलब कि डे स्कॉलर को मतलब कि हॉस्टल में रहे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी उनकी, और मतलब कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, एक सिरे पे चलेगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि वर्तमान में कोई भी बच्चा 2 या 4 मिनट से ज़्यादा फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, तो आप यहाँ बिना फ़ोन के कैसे रह रहे हैं, ये बताइए थोड़ा सा। और स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन अब कुछ नहीं है। फ़ोन मतलब कि एक तरह से माइंड को डाइवर्ट करने का है, वो है। यहाँ पे फ़ोन अलाउ ही नहीं है वैसे। अलाउ नहीं है? वैसे भी आदत हो गई है फ़ोन की बिना रहने की। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और तो सब बढ़िया है, हॉस्टल वगैरह और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, सिलेक्शन भी फुल होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? पायल मीणा। पायल मीणा। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन? लॉन्ग ईयर इंग्लिश मीडियम। लॉन्ग ईयर इंग्लिश मीडियम से हो। आपने 12th कौन सी स्कूल से किया अलवर में? सीकर से किया है 12th। 12th सीकर से किया। कौन सी स्कूल से? गुरुकुल। गुरुकुल से। तो गुरुकुल तो अपने आप में एक अच्छा ब्रांड नेम है,
तो वहाँ से यहाँ आने का क्या पर्पज रहा, ये बताइए थोड़ा सा। क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर नहीं थी सर। ओके। हाँ। तो आपके 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट था? बायो। बायो। तो आप यहाँ 12th में बायो में सब आपने एडमिशन लिए। Yes, तो आप नीट की तैयारी करें या जेट सीयूटी नहीं, की? अब मैं एग्रीकल्चर में आई हूँ यहाँ पे, लॉन्ग ईयर। लॉन्ग ईयर एग्रीकल्चर में, इसका मतलब आप जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा आपने जैसे गुरुकुल में वहाँ पढ़ा, तो वहाँ पे भी एक अच्छा नाम है, ब्रांड नेम है कहने का मतलब, तो अच्छी फैकल्टी वगैरह वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। अब यहाँ आपने फैकल्टी पढ़ा, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये थोड़ा सा आप बताएं। सर रात और दिन का फर्क है वहाँ में और यहाँ में। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम डाउट क्लासेस होती हैं और A to Z मतलब पूरा 11th का 12th का सारा सिलेबस करवाया है लॉन्ग ईयर में। वहाँ पे ओनली फॉर 12th का ही हुआ था। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया बात है। लोग बात कहते हैं कि शिक्षा नगरी का नाम लो तो सिक्कर ही आता है, और आप एग्रीकल्चर में नहीं है सर। एग्रीकल्चर में नहीं है। तो आप तो पीसीबी से थे, फिर आप यहाँ भी आपने पीसीबी पढ़ा है, तो क्या डिफरेंस, ये थोड़ा सा बताएं आप। पीसीबी सर वो भी बहुत डिफरेंस है वहाँ पे फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं थी। फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ एक सब्जेक्ट के कितने टीचर आपको पढ़ाते थे? एक। और यहाँ कितने पढ़ाते? यहाँ पे 4-4 5-5। 4-4 हाँ, 5-5 सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है सब कुछ। बहुत बढ़िया। कैसा क्या पढ़ाते हैं टीचर्स? सर जो भी डाउट होते हैं सारे क्लियर करते हैं और A to Z शुरू से लेके एंडिंग तक सारा एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि 12वीं जो बच्चा करके आता है और फिर जब साल भर की वो अदर से ड्रॉपर बैच में तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उस प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं? यहाँ पे GL सर टाइम टू टाइम मीटिंग लेते हैं, उनकी जो भी डिप्रेशन होता है उससे दूर करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते। तो मोटिवेशन होता है सारे हर चीज में, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं इस बार होगा सिलेक्शन। ऐसा है। हाँ। रॉयल में अनुशासन को लेके कैसा माहौल है, ये थोड़ा सा बताएं। सर अनुशासन तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ना तो बॉयज गर्ल्स से बात कर सकते हैं ना कुछ और, जो भी है मतलब अच्छा है। अच्छा है। तो वर्तमान दौर में जैसे देखा गया है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, तो आपका भी मन करता होगा कि मैं भी थोड़ा सा मोबाइल चला लूँ, तो कैसा क्या माहौल है रॉयल में मोबाइल को लेके? मोबाइल अलाउ ही नहीं है सर। अब जाके जो जनवरी न्यू ईयर से 15 दिन से फोन अलाउ किया है, वो भी 2 घंटे के लिए, बाकी नहीं है अलाउ फोन। तो बिना फोन के कैसा महसूस कर रहे हो, ये भी आप बताएं। रह सकते हैं सर। मैं खुद 12th में बहुत फोन चलाती थी, लेकिन अब यहाँ रह के इतना कुछ नहीं है फोन का। बिल्कुल याद नहीं आती फोन की। ठीक है। तो घर पे जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो घर पे बात कराने का क्या सिस्टम रहता है? मोबाइल कार्ड बना हुआ है, उससे हफ्ते में 2 बार करवाते हैं बात। 2 बार करवाते हाँ। हैं। अगर पेरेंट्स को मिलना करना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे गेस्ट हाउस है, और जो भी पेरेंट्स आते हैं तो उनको मैम को बोल दो कि वो आ रहे हैं, तो गेस्ट हाउस में पूरी सुविधा हो जाती है सर। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप अलवर हैं, तो अब कई बार आप बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो अलवर से पेरेंट्स तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? आज तक तो पेरेंट्स एक बार ही आए थे बस एडमिशन करवाने, उसके बाद तो आके ही नहीं देखा सर, क्योंकि उनको विश्वास है यहाँ पे कि वार्डन मैम है, संभाल लेंगे जो भी है। और बीमार होते हैं तो घर की याद, ऐसा कुछ नहीं है, मैम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? संस्थान के बारे में सर, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और जो भी मतलब जो पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते लड़कियों को, तो उनको भेजना चाहिए सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलोनी डाका है। सलोनी डाका। आपने यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? लॉन्ग ईयर। लॉन्ग ईयर में। तो 12वीं आपने कौन से स्कूल से किया? राजधानी फाउंडा। राजधानी फाउंडा से किया। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे राजधानी फाउंडा से आपने 12th करके आए, अब यहाँ आप लॉन्ग ईयर करें, तो क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप बताएं। वहाँ पे यहाँ पे है ना, एक एक सब्जेक्ट के 4-5-6 और होते हैं ये टीचर्स। वहाँ पे सब्जेक्ट का एक ही टीचर था। एक ही टीचर था। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप वहाँ पे भी पढ़ के यहाँ पर पढ़ाई को लेके क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा बताएं। एक तो शेड्यूल का भी होता है, टाइम मैनेजमेंट। वहाँ टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। हाँ हाँ। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, सिलेबस हो गया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई हमारी जैसे। बहुत बढ़िया। तो आप हॉस्टल में रहते थे वहाँ, या ग्रे स्कॉलर थे? हॉस्टल। ठीक है। जैसे आप वहाँ पे भी हॉस्टल में रहे, आप यहाँ हॉस्टल में, तो क्या आपने बेसिक डिफरेंस देखा, ये थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं थी। बहुत बढ़िया। यहाँ का माहौल अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ के मुकाबले। बहुत बढ़िया। जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल वाले बच्चों को घर पे बात करने का क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा बताएं। हमारे सप्ताह में 2 बार बात हो जाती है। हाँ। और अच्छी है सबका व्यवहार यहाँ पे, टीचर्स का भी अच्छा है और मैम का भी बहुत अच्छा व्यवहार है। हॉस्टल में आपको अभी वर्तमान में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है? हमारे हॉस्टल में अटैच बाथरूम है, और सप्ताह में 2 बार बात हो जाती है, और गर्म पानी ठंडे पानी की भी व्यवस्था है अच्छे से। और जैसे बीमार हो जाते हैं तो मैम ले जाती है, वार्डन मैम साथ जाती है, और फिर मैम आती है वापस छोड़ती है। और जैसे जैसे खाना बताते हैं, लाइट फूड
तो वैसे हॉस्टल में मिल जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कभी आपको गांव जाना हो और घर वाले भी नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? वार्डन मैम जाती है साथ और फिर स्टेशन पे यहाँ छोड़ के आ जाती है बस स्टैंड। फिर घर वालों को कॉल कर देती है कि आपकी बच्ची को बैठा दिया है। फिर बाद में वापस घर जाते ही कॉल करती है कि आपकी बच्ची पहुंची नहीं पहुंची। बहुत बढ़िया। यहाँ के डायरेक्टर सर का बच्चों को लेके क्या व्यू, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ जीएल सर बहुत अच्छा है, शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका। बहुत बढ़िया। जैसे कि कई बच्चियां बोलती है कि जेल सर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, तो क्या सही है क्या ये बात? हाँ ये सही है। हाँ? मतलब अगले इंसान का दिमाग पढ़ लेते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहते हैं संस्थान के बारे में? इसमें सब अच्छी है, फैसिलिटी सब वेल डेवलप है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता सोऊ है। कविता साहू। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैं लोंगियर में। लोंगियर में। जहाँ तक मुझे याद है आपका भाई भी यहाँ पढ़ रहा है। यस सर। वो कौन सी क्लास में? वही लोंगियर में ही है, वहाँ रघुनाथपुरा। बहुत बढ़िया। तो आपने 12th कहाँ से की? मैंने 12 डेगानाम मयूर स्कूल से की। बहुत बढ़िया। मयूर स्कूल से अपने पास खूब बच्चे आते हैं और Yes, सर का sir. सहयोग भी रहता है हमेशा। तो जैसे मयूर स्कूल में आप पढ़ के आए, अब यहाँ पे भी आपने पढ़ाई की है, तो क्या आपको अंतर लगा, ये भी थोड़ा सा बताएं। सर यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, पढ़ाई के माहौल में रोल बहुत बेस्ट है। हाँ। वहाँ पे सब सब्जेक्ट एक एक टीचर थे, वहाँ उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। पर यहाँ पे केमिस्ट्री के है 5-5, 7-7 टीचर। जैसे कौन कौन आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? साजिद सर, खान सर, सुनील सर, सुशील सर, तरुण सर और मनीष सर, बहुत सारे टीचर है। बहुत बढ़िया। पढ़ाई को लेके रॉयल में क्या माहौल है वर्तमान में? पढ़ाई को लेके बहुत बेस्ट माहौल है सर। मतलब मैं यहाँ आई तो मेरे को ऐसा लगा कि वाह, मतलब पढ़ाई में तो इतना है ना। केमिस्ट्री मेरे को आती नहीं थी। हाँ। केमिस्ट्री के इतनी, अब मैं केमिस्ट्री इतनी, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता था। ऑर्गेनिक में मैं सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ यहाँ पे। अभी देखे ना तो केमिस्ट्री मेरी बहुत बेस्ट है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर है? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, विवेकानंद में। विवेकानंद हॉस्टल कैसा है, ये भी आप थोड़ा सा बहुत बताएं। अच्छा हॉस्टल है, यहाँ से बस थोड़ा सही है पास में। और हमारा हॉस्टल है तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ है। मैम हमारा बहुत अच्छे से केयर करती है। उठाना सुबह जल्दी उठा देती है, 5 बजे हमें उठा देती है और फिर हम पढ़ते हैं। अभी तो हमारी क्लासेस 1:30 बजे से स्टार्ट होती है, तो अभी 5 बजे उठ के हम पढ़ते हैं, फिर रात को आते हैं, देर तक पढ़ते हैं। हॉस्टल में आपकी सेल्फ स्टडी कितने घंटे हो जाती है? सेल्फ स्टडी हमारी 7 से 8 घंटे हो जाती है आराम से। 7 से 8 घंटे हो जाती है। वेरी, बहुत बढ़िया। जैसे कि कई बार कोई पेरेंट्स मिलने करने हैं, तो उसका क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे? पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स यहाँ ऑफिस में बोल देते हैं, फिर हमें यहाँ पे बुला लेते हैं, फिर हम मिलते हैं। जैसे घर वगैरह जाना है तो क्या सिस्टम रहता है? घर वगैरह जाने का बहुत अच्छा है। जब अब की बार हम ऐसा हुआ था सर कि मेरे को घर ले जाने वाले नहीं आए थे पापा, और मेरे को अकेले जाना था, तो मैं गई थी यहाँ पे। मैम मेरे को छोड़ के आई थी, मेरे को बिठा के आई थी ट्रेन में बस। जब तक गई तब मेरे मैम साथ थी, और वहाँ मेरे को मैम ने बोला कि जब पहले ट्रेन में बैठते मेरे को कॉल करना है कि यहाँ तुम अच्छे से बैठ पाई या सीट नहीं मिली नहीं। तो मैंने कॉल किया मैम को, फिर वहाँ जाके हाथों हाथ मैंने उतरती पापा के पास जाके पापा से कॉल करवाया मैम को। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? बहुत अच्छा संस्थान है सर इंस्टीट्यूट। मतलब डिमोटिवेट तो यहाँ होते नहीं है। जैसे ही हम डिमोटिवेट हुए तो हमारा 15 दिन से होता सेमिनार में सर इतना मोटिवेट करते हैं कि वाह, ऐसे लगता है कि हम इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और रियल सर इतना मोटिवेट करते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? मैं एग्रीकल्चर में PhD करके और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? रक्षा शर्मा। रक्षा शर्मा। तो आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने लॉन्ग ईयर में CH1 में हिंदी मीडियम में। बहुत बढ़िया। आपने 12th कहाँ से की? मैंने वहीं पे गांव से की है, प्राइवेट स्कूल से। क्या नाम है स्कूल का? महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाई। बनाई से की है क्या? बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ से पढ़ के, तो आप इतनी दूर भादरा के बनाए गांव, तो मेरे हिसाब से बॉर्डर के टच का गांव है, तो वहाँ से यहाँ आपको पता कैसे चला कि मुझे रॉयल उदयपुर में जाना है? मैंने फ़ोन के अंदर देखा था। मैंने फ़ोन के अंदर सर्च किया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर के अंदर बेस्ट है, तो सबसे ऊपर रॉयल आया था। मैंने वीडियो देखी थी रॉयल की, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ आई। तो आप यहाँ आए और आपने लगभग 8-10 महीने पढ़ाई करते होगे, तो आपका क्या अनुभव, इसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करें। सर यहाँ की फैकल्टी दी बेस्ट है। यहाँ पे हर बच्चों के लिए अलग अलग सुविधा है। जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसके लिए अलग सुविधा बना रखी है जेल सर ने। लाइब्रेरी के अंदर इतने घंटे बैठकर पढ़ना है। जिसके मीडियम नंबर आ रहे हैं उसके लिए अलग है, और जिसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसको रूम के अंदर पढ़ने दिया जा रहा है। जेल सर हर एक बच्चे से मिलते हैं, उसको समझाते हैं कैसे पढ़ो। बहुत बढ़िया। टेस्ट का क्या सिस्टम रहता है यहाँ बच्चों का? यहाँ हर संडे टेस्ट चलता है। जेट वालों के लिए जेट सीरीज़ है, CUT के लिए CUT टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। हमारी पिछले 2 महीने से टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले संडे टेस्ट होते थे, अब और लॉन्च होएगी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट के लिए टेस्ट का क्या लेवल रहता है? जैसे यहाँ पे टेस्ट का जो
मेन पेपर होता है उसके जैसे बनाए जाते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन होते हैं, डीपीपी दे रखी है क्वेश्चनों के लिए। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर? मैं हॉस्टलर विवेकानंद हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल को लेके आपका क्या अनुभव है, ये भी थोड़ा सा बताएं। हॉस्टल में सब कुछ बढ़िया है, वार्डन मैम है, गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था है, एक रूम के अंदर 3 लड़कियां भी रह सकती है, 4 भी रह सकती है, आधी लाइब्रेरी में चली जाती है और रूम में रहकर पढ़ सकती है। बहुत बढ़िया। जैसे लगभग यहाँ से हनुमानगढ़ 700 से 800 किलोमीटर है, तो एक माँ बाप अपनी लड़के को तो फिर भी भेज देते हैं, पर लड़की को इतनी दूर नहीं भेजते क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि इतनी दूर लड़की कैसे रहेगी, क्या रहेगी। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? रॉयल में लड़कियों को बोलने नहीं देते, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। मैं अकेली जा रही हूँ, अकेली आ रही हूँ, मैं रक्षाबंधन पर भी अकेली गई थी, अब भी अकेली आई थी, और सेफ माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या होगा, डर है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। जेल सर हर एक बच्चे पे ध्यान रखते हैं, तो माहौल तो बहुत बढ़िया लड़कों ऐसा तो नहीं है जैसे लोग बात करते हैं रोड में तो बहुत सारे बच्चे हो गए, अब वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, क्या कर रहा है, क्या तो हो रहा आप है। उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को घर से दूर नहीं भेजते? मैं कहती हूँ बच्चों को 11th में यहाँ भेज देना चाहिए, दूर तो है पर बहुत सेफ है। अगर आप 11th में यहाँ भेज देते तो 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल खराब करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं संस्थान के बारे में? मैं तो यही कहती हूँ जो बच्चा 11th में एग्रीकल्चर ले रहा है उसको 11th में यहाँ आ जाना चाहिए, और 12th में उसका बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन होगा। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, हर एक सब्जेक्ट के 4 से 5 टीचर है, हर अलग अलग टॉपिक वाइज सर पढ़ाते हैं, बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।